वर्ल्ड कप के टाइम में ये काम करने पर 10,000 रियाल का गरामा। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में कतर के बारे में सिर्फ एक अपडेट शेयर करने वाला हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। वर्ल्ड कप की मुनासिबत से मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तरफ से एक इम्पोर्टेंट ऐलान किया गया है, क्योंकि वर्ल्ड कप के टाइम में दुनिया भर के लोग यहाँ पर कतर आएंगे, तो गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि बाहर से आने वाले लोगों को किसी तरह कोई तकलीफ हो। वो अपडेट ये है कि आप में से जो लोग सड़कों के किनारे में, रोड के किनारे में सामान लगा करके बेचते हैं, चाहे वो ठेला की तरह वाली गाड़ी पर हो या ये कि उसकी कोई भी शक्ल हो, अगर स्ट्रीट पर आप सामान बेचते हैं, ऐसे लोगों के बारे में कुछ गाइडलाइंस इशू किए गए हैं जिसकी खिलाफ वर्जी करने पर 10,000 रियाल तक का गरामा आ सकता है। कतर में रोड के किनारे में इस तरह ठेला लगा करके या गाड़ी पर सामान बेचना बहुत कम देखा जाता है। जैसे हमारे यहाँ होता है नेपाल में, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया में, कि लोग जो है ठेला पर लगा करके आके गाड़ी पर सामान बेचते हैं रोड के किनारे में या घूम फिर करके। तो कतर में इस तरह बहुत कम होता है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर बिल्कुल ही मना है, वहाँ पर भी इसका अलाउ है, लेकिन यह है कि उसका एक तरीका है, उसके लिए पहले लाइसेंस लेना पड़ता है। तो आज की वीडियो, आज का जो अपडेट है, ऐसे ही लोगों के लिए है। तो ऐसे लोग अगर कहीं पर स्ट्रीट के किनारे में, रोड के किनारे में गाड़ी पर सामान बेचते हुए पकड़े जाते हैं, उनके पास में लाइसेंस नहीं है, तो इनके ऊपर में 10,000 रियाल का फाइन दिया जाएगा। इसी तरह लाइसेंस है, लेकिन बलदिया के ऑफिसर जब चेक करने के लिए आते हैं तो उसको लाइसेंस न दिखाने की सूरत में भी फाइन आएगा। लाइसेंस के साथ साथ में जो सामान बेचता है उसके नाम से बलदिया की तरफ से एक कार्ड इशू किया जाता है, उस कार्ड को भी अपने साथ में रखना होगा। अगर बलदिया का कोई ऑफिसर चेक करने के लिए आता है तो उस कार्ड को भी दिखाना पड़ता है, न दिखाने की सूरत में फाइन आएगा। मान लीजिए कि बलदिया की तरफ से लाइसेंस और कार्ड दोनों चीज इशू हुए थे, लेकिन यह है कि किसी तरह वो गुम हो जाता है या खराब हो जाता है, तो इस सूरत में बलदिया को बताना पड़ेगा। बलदिया को न बताने की सूरत में और अपनी एक्टिविटीज को जारी रखने की सूरत में भी फाइन आ सकता है। बलदिया की तरफ से कार्ड मिलने की सूरत में किसी ने इस काम को छोड़ दिया, या ये कि उसने अपना लाइसेंस कैंसिल कर दिया, या ये कि लाइसेंस का कैंसिल कर दिया गया, कोई भी सूरत हो, तो इस सूरत में उस कार्ड को बलदिया को वापस करना पड़ता है। वापस न करने की सूरत में फाइन आ सकता है। दोस्तों, ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, बल्कि इसका रेफरेंस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप में से जो भाई लोग अरबी पढ़ना जानते हैं और समझना जानते हैं, इसको खुद से पढ़ करके समझ सकते हैं। आप में से जिन लोगों ने इस तरह के काम करने के लिए लाइसेंस बनवा लिया है, तो उनके लिए भी कुछ लिमिटेशन रखा गया है, वो अपनी लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे लोग अपना ठेला या अपनी गाड़ी स्ट्रीट पर सामान बेचने की जो भी सूरत हो, तो वो अपनी दुकान किसी स्कूल या मदरसा, हॉस्पिटल या हेल्थ सेंटर के नज़दीक में नहीं रख सकता है। इसी तरह किसी ऐसी दुकान के सामने भी अपना दुकान नहीं लगा सकते हैं कि उस दुकान में भी सेम एक्टिविटीज और सेम सामान मिलता हो। इसी तरह जोर जोर से चिल्ला करके अपना सामान बेचना, ग्राहकों को बुलाना या ग्राहकों का पीछा करना, उनका खुशामद करना कि भाई आप मेरा सामान ले लो, या अपनी दुकान की तरफ लोगों को मुतवज्जा करने के लिए स्पीकर लगाना। जैसे हमारे यहाँ हाट में होता है कि लोग अपने सामान को बेचने के लिए स्पीकर लगा करके सामान बेचते हैं, माइक लगा करके इसमें रिकॉर्डिंग चला दिया जाता है और रिकॉर्डिंग बजता रहता है, लोग आवाज सुन करके इसकी जानिब आते हैं। तो इस तरह की एक्टिविटी करना बिल्कुल मना होगा। या इसी तरह दूसरे लोगों को मुतवज्जा करने के लिए घंटी बजाना, सीटी बजाना, या ऐसी एक्टिविटी करना जिससे दूसरे लोगों को तकलीफ हो, तो ये सारी एक्टिविटी को करना मना होगा। इससे भारी फाइन आ सकता है। फायरवर्क और ममनुआ गेम्स के सामान जो कि बलदिया की तरफ से मना है, ऐसे सामान को बेचना भी मना होगा। तो इस तरह की सारी एक्टिविटीज करने पर 10,000 रियाल तक का फाइन आ सकता है। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ जरूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करके आगे शेयर करना मत भूलें। वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।